Hello and welcome everyone. Myself Asutosh Singh and we have started a journey towards the GPAC. इंटरफेस जो दिखा रहा है आप सब पैसे तो पहले से वीडियोस देखते आ रहे होंगे और नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले के दो थ्योरी के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। इस पार्ट में हम एमसीक्यूज़ पे फोकस करेंगे। एमसीक्यूज़ पार्ट फर्स्ट। बात चल रही है पाउडर रियोलॉजी की, यानी पाउडर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ की और पाउडर कैसे बिहेव करेगा उसकी। ठीक, ह्यूमन बॉडी का सापेक्ष रखते हुए मैंने कई पाउडर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ बताई थी, दो तरह की, फंडामेंटल और डेराइव प्रॉपर्टी। ह्यूमन से मैंने रिलेट किया था, होपफुली आपको वो याद होंगे। अब चूँकि हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़, पॉइंट ये है कि जीपैट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। और एमसीक्यूज़ पढ़ने का तरीका ये है कि हम प्रैक्टिस करें, लिमिटेड प्रैक्टिस करें, लेकिन हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। जैसे कोई 9th में बच्चा होता है या 8th में बच्चा होता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उसको यही सलाह देता हूँ कि भाई तू पर डे 5 स्पेलिंग्स याद करो। ठीक है, क्योंकि ग्रामर उतना सफिशिएंट नहीं है। ग्रामर गलत होगा तब भी चलेगा, बट आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो इंग्लिश अच्छी आने के लिए 5 स्पेलिंग्स पर डे करो। तो मान लीजिए वो 365 दिन क्लास 9th में है, 365 में 300 दिन 5 स्पेलिंग याद की, 1500 स्पेलिंग होगी। अगले साल फिर 1500, अगले साल फिर 1500, अगले साल फिर 1500, 6000 स्पेलिंग लेके जब वो जाएगा पर्सन, तो वो फिर इंग्लिश बोल लेगा। जिसके पास बहुत बड़ा वोकैब अपना तैयार होगा, अपने शब्दालय तैयार होगा। शब्दों के लिए जो जाने जाते होंगे, जो स्पीचेस देते होंगे, उन्हें शब्दालय का अर्थ पता होगा। अब वही हम करेंगे एक वीडियो में, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं रखेंगे, केवल 10। मेरी एनर्जी भी फुल और आपकी एनर्जी भी फुल। हम 10 एमसीक्यूज़ को समझेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके आंसर्स देंगे। आंसर सीट लास्ट में मिलेगी, लेकिन आई होप कि आप सुनेंगे, क्योंकि बातें सुनने से ही सही होगा। पहला ही क्वेश्चन मैंने इतना कंफ्यूजिंग डाल रखा है कि आधे लोग तो इस पर ही बात करेंगे अगर सुनेंगे नहीं तो। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज? ऐसा कौन सा पार्टिकल साइज़ है जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एनालाइज किया जा सकता है? अब चूँकि ट्रिक में मैंने ये बताया था कि ट्रांसमिशन है यानी लंबा सा होगा, तो वो था 0.001 टू 0.1 माइक्रोन के साथ। अब लेकिन पॉइंट क्या है, सामने ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0.01 है, बट ये वो रेंज तो नहीं हुआ। तो फिर हम कौन सा आंसर मानेंगे? इस कंडीशन में जीपैट में चूँकि ऐसे ही विवादात्मक क्वेश्चन होते हैं, इस कंडीशन में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप का पार्ट है। ठीक, तो माइक्रोस्कोप का रेंज था 0.2 टू 100 माइक्रोन। चूँकि सही वाला एमसीक्यू नहीं है, तो हम नियर बाई के पास ना जाके उसकी मेन टेक्निक पे जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीविंग मेथड एनालिसिस में यूज़ किया जाता? तो सीविंग मेथड एनालिसिस में क्या था? छन्नी वाली एनालिसिस। छन्ने में क्या था? हमने कहा था छन्नियों को ऊपर नीचे हिलाएंगे जिससे पाउडर डाउन हो जाएगा। तो कौन सा एपरेटस चाहिए? सेकर, मैकेनिकल सेकर। सी इज़ द राइट आंसर। ऐसा कौन सा लॉ है जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को डिफाइन करता है? अगर आप दो पार्ट सुन के आए तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर आ गया होगा आपको, सेडिमेंटेशन ध्यान रखते हुए, और वो क्लियर कट आंसर है स्टोक्स लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ एल्यूट्रिएशन? एल्यूट्रिएशन प्रोसेस क्या है? और पिछले पार्ट में यही अलग किया था, हर पार्ट में मैं कुछ अलग करूँगा जो पिछले पार्ट से रिलेट ही नहीं करेगा। पिछले मतलब फर्स्ट पार्ट में जो प्रोसेस थी 4, उन्हें जब एक्सप्लेन करने गया था तो ये प्रोसेस पहले पार्ट में थी नहीं, ये केवल दूसरे में आई थी। और एल्यूट्रेशन वो प्रोसेस थी जो उसमें सेडिमेंटेशन का उल्टा हो रहा था। सेडिमेंटेशन में पाउडर नीचे बैठता है, एल्यूट्रेशन में नीचे से हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे थे और पाउडर ऊपर की तरफ उड़ रहा था। सब कुछ मैं बता चुका हूँ, अब बस ऑप्शन पढ़ना है, इंग्लिश समझनी है, और इंग्लिश तो आ गई होगी। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऐसा प्रोसेस जहाँ फ्लूइड मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन, बिल्कुल गलत। अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी, मूव्स हॉरिजॉन्टली या रैंडमली, ये नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली रैंडमली नहीं पढ़ना, सीधा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। बी इज़ द राइट आंसर। आपको अपने लक्ष्य पे टिकना, आपको बाकी दो कंफ्यूज वाले वर्ड्स पे नहीं आना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस पर पढ़ना ही नहीं, सीधा अपोजिट टू सेडिमेंटेशन। कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है माइक्रोस्कोपी का पार्टिकल साइज एनालिसिस में? तो माइक्रोस्कोप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पाया जाएगा और आराम से उसको देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने जब वीडियो पढ़ा रहा था तब भी बताया था, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सस्पेंसन, डेप्थ एस्टिमेशन और डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज, ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। अगला,
ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए बेस्ड ऑन देयर साइज़ एंड डेंसिटी। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िए। साइज़ और डेंसिटी के बेसिस पे हम कौन सी टेक्निक से ठीक कर सकते हैं। अब साइज़ और डेंसिटी, तो डेंसिटी सीविंग के केस में बिल्कुल नहीं आएगी, माइक्रोस्कोपी के केस में बिल्कुल नहीं आएगी। अब लेकिन दोनों प्रोसेस, वो दो प्रोसेस जो सबसे कन्फ्यूजिंग है, सेडिमेंटेशन और एल्यूट्रेशन, क्योंकि एक जैसी प्रोसेस है। लेकिन एल्यूट्रेशन में क्या हो रहा, एल्यूट्रेशन में फ्लूइड के साथ जा रहा। हाँ, मैं आंसर देखने की कोशिश कर रहा था। सो पॉइंट ये है कि डेंसिटी का एक फैक्टर रोल तो सेडिमेंटेशन में नज़र आया था, साइज़ का एक रोल भी नज़र आया था, लेकिन अगर हम सेडिमेंटेशन को लगाएंगे तो फ्लूइड वाली पॉइंट पे एल्यूट्रेशन भी सही होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं इस पे कि साइज़ के बेसिस पे और डेंसिटी के बेसिस पे हम ओके कर रहे हैं, तो मे पॉसिबल सीविंग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम बाद में क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या मेरा आंसर गलत है, क्योंकि जनरली होना नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से सेडिमेंटेशन राइट होना चाहिए था। आंसर सीट ने सीविंग बोला है। आप इसको कच्ची लोई में डालिए और आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपी इन पार्टिकल साइज एनालिसिस। पहला डिसएडवांटेज क्या है, बिल्कुल प्राथमिक तौर पे, तो देखिए, ऑपरेशन डिफिकल्ट है, नहीं है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, नहीं है, पार्टिकल की डेप्थ का कोई एस्टिमेशन नहीं है, हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे, लिमिटेड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस। ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि लिमिटेड रेंज डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते, पार्टिकल की डेप्थ को नहीं नाप सकते। सी इज़ राइट आंसर। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैच करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, क्योंकि ये तो या तो किसी क्वेश्चन पेपर से उठाए गए होंगे, तो वो क्वेश्चन पेपर में विवाद रहा होगा, वहाँ के आंसर सीट के हिसाब से मैंने रख दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक, जैसे ये रहा, ये रिपीट हो गया शायद। ठीक, कौन सा लॉ है जो गवर्न करता है सेटलिंग इन सेडिमेंटेशन को, तो बिल्कुल क्लियर कट। अभी पिछला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो था सेडिमेंटेशन प्रोसेस को कौन। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है सेटलिंग। ठीक, तो सेटलिंग वाला मतलब क्वेश्चन तो बदल गया, लेकिन आंसर वही, स्टोक्स लॉ इज़ द राइट आंसर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला, इन केस ऑफ एल्यूट्रेशन प्रोसेस क्या होगा अगर वेलोसिटी फ्लूइड की हाई हो जाए पार्टिकल की वेलोसिटी से, तो क्या होगा, पार्टिकल नीचे आ जाएगा, पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा, पार्टिकल स्टेशनरी रहेगा, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा। अब सीधा सीधा सा पॉइंट है कि हमने एक बड़ा सा पार्टिकल नीचे रखा था और नीचे से मोटर से प्रेशर मारा है पानी का, तो जब प्रेशर ज़्यादा घलेगा तो पार्टिकल ऊपर उड़ेगा। सो राइट आंसर इज कैरीड अप पार्ट्स, नीचे नहीं आएगा, नीचे आने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि फ्लो बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, चूँकि हम छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, 8 मिनट में मेरे लिए भी हो गया और 8 मिनट आपको भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इवन ट्रेन में सफ़र करते हुए, बस में सफ़र करते हुए, टैक्सी में सफ़र करते हुए 8 मिनट निकालिए और 10 MCQs लगाइए पर डे के। एक MCQ में विवाद है, उसे हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, अभी सीविंग मान लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेडिमेंटेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विच मेथड इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। आप ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम पार्टिकल साइज इनडायरेक्टली जानते हैं और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के बेसिस पे जानते हैं। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, सीविंग नहीं, माइक्रोस्कोपी नहीं, कंडक्टिविटी नहीं, सेडिमेंटेशन हाँ, क्योंकि सेडिमेंटेशन का तो नाम ही है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन घुमावदार। इस पार्ट में इतना रहने देते हैं, ये रही आंसर सीट। अब क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि यहाँ सीविंग लिखा हुआ है, ये मैं क्लैरिफाई करूँगा कि मेरी मिस्टेक है या जो आंसर सीट जिसने दी उसकी मिस्टेक है या जो भी है। ठीक है, चूँकि आंसर सीट में ये था इसलिए मैंने ये माना, लेकिन मैंने सही आंसर बताया सेडिमेंटेशन। इस पर विवाद होगा, इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी सजेशन वगैरह हो बता दीजिएगा, क्योंकि जिसने भी सजेशन दिया मैंने उसे मानने की कोशिश की। कंटिन्यू रहेगा ये पार्ट, अगला पार्ट आएगा जल्दी। थैंक यू।